नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग करोड़ बुलंद चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं। इस पर्टिकुलर इंसान से मिलने के पीछे का रीज़न क्या है। इस वीडियो को देखते वक्त जो भी इंसान आपके माइंड में आ रहा है, ओके, वही इंसान समझ लीजिए कि हम जानेंगे कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं। डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिलवाया है। इस वक्त कौन सा इंसान आपके दिमाग में आ रहा है, आपकी सोच में आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, उसी इंसान से रिलेटेड हम जानेंगे। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। ये कोई लव रीडिंग तो नहीं है, सभी के लिए है ये रीडिंग, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। तो अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के लिए देख रहे हैं जिनके साथ लव शब्द का तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात है, तो यहाँ पर अगर लव से रिलेटेड कोई भी मैसेज आ जाता है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ये सनफ्लावर फैन, ओके, ये फैन है ऑप्शन 1। एंड ऑप्शन 2 है ये ग्रेप्स, पर्पल कलर का ग्रेप्स। ओके, 1 and 2 जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है तो आई एम सॉरी, फ़ैन का आवाज़ है। ओके, मैं फ़ैन को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी, हम जानेंगे कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले। डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिलवाया है। 1 मिनट। ओके, डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिलवाया है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है इस पर्टिकुलर इंसान से मेरे व्यूअर्स क्यों मिले, क्या रीज़न है, प्लीज़ बताइएगा। मुझे कुछ ट्रिगर करने का एनर्जी मिला, ट्रिगर किया है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंसान ने आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ पर आपको ट्रिगर दिया है मीन्स पोक किया है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है लेकिन आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा आपको बोल दिया या कर दिया जिससे आपका वो पर्टिकुलर एरिया का जो डर है वो आपके सामने आ गया कि हाँ मैं इस चीज़ से डरती हूँ या डरता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ कुछ लोग पूछते हैं कि ट्रिगर का मतलब क्या होता है। अब वो इतना एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। जैसे कि आपकी कमज़ोरियों को आपके सामने लाना, आपकी कमज़ोरियों के बारे में आपको बताना इनडायरेक्टली। उस इंसान को भी पता नहीं है कि वो आपके लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी कमज़ोरियों को आपके सामने लाना। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि डिवाइन ने आपको इस पर्टिकुलर इंसान से अचानक से मिलवाया। आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में आ भी सकते हैं। अचानक से इंसान की आपके लाइफ में एंट्री हुई और इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद से आपकी चॉइसेस में काफ़ी चेंजेस आए। पहले मान लीजिए आपको ब्लू अच्छा लगता था तो अभी आपको रेड अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको तीखा खाना अच्छा लगता था, अभी आपको मीठा खाना अच्छा लग रहा है। तो इस इंसान के आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। पॉजिटिव वे में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ व्यूअर्स इन सब बातों को नोटिस भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। शायद इस रीडिंग को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ये पता चले कि हाँ ये चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में। आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास सामने आए हैं इस पर्टिकुलर इंसान के आपके लाइफ में आने से। नॉट ओनली चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके सरफेस में आए हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर इंसान के आपके लाइफ में आने से आपकी मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सरफेस में आए हैं। जैसे कि पहले आप उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते थे, जैसे कि होते हैं ना बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करके ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी, कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस में ही उनका चला जाता है। तो इस पर्टिकुलर इंसान के आपके लाइफ में एंट्री करने से क्या हुआ, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाया जा रहा है कि खाली आप, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल रहा है कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना मेरा काम नहीं है, सिर्फ ये मेरा काम नहीं है। ओके, आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया है वो रिवील हो रहा है आपके सामने।
ठीक है। बाय द वे मेरे एक रीडिंग में एक अननोन शख्स ने कमेंट किया था कि आप पहले सारे कार्ड्स निकाल लीजिए उसके बाद बोला करें। आई थिंक उनको पता नहीं कि चैनलिंग क्या होता है। जो चैनलिंग होता है वो प्योर मैसेजेस होते हैं, और सिर्फ कार्ड्स देखकर अगर कोई आपको मैसेजेस देते हैं तो उन मैसेजेस पे आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्ड्स देख देख के करते हैं, ठीक है। और जो चैनलिंग होता है वो डायरेक्ट डिवाइन से आता है, क्राउन चक्रा पे आता है, फिर मेरे ज़ुबान पे आता है और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उसे चैनलिंग बोलते हैं। तो चैनलिंग पर ना बिलीव कीजिए, चैनलिंग ज़्यादा प्योर होता है, ओके। आई डोंट नो वो शख्स देख भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मेरे चैनल पे कमेंट नहीं किया था, तो आई थिंक अचानक से आ गए थे। एनीवेज, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिले, डिवाइन ने उन्हें इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिलवाया। कुछ मेमोरीज हैं आपके इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जुड़े हुए, जिसे सोचकर आपको अच्छा लगता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। डिवाइन ने इस पर्टिकुलर इंसान से मेरे व्यूअर्स को क्यों मिलवाया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को, ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सके। 7 ऑफ कॉइंस, ओके। आप इमोशनली बैलेंस हो सके, अपने इमोशंस को पहचान सके और अपने इमोशंस को समझ सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं अपने इमोशंस को नहीं समझते हैं। 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो इस पर्टिकुलर इंसान से आपको डिवाइन ने इसलिए मिलवाया ताकि आप अपने आप से मिल सके, अपने आप को जान सके। जैसे कि मैंने बोला, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आपके लाइफ में आए हैं। इनके आने से आपके लाइफ में ऐसे कई सारे इवेंट्स आए हैं जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस। टैरो की लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस। तो इनके आने से ऐसी चेंजेस भी काफ़ी आए हैं आपकी लाइफ में, डेथ एंड रीबर्थ वाला, जिससे आपको कई सारे पेनफुल अनुभव भी हुए हैं। पेनफुल सिचुएशंस आपके सामने आए, आपने फील किया, रिलीज़ किया। स्टक इमोशंस जो बरसों से आपके अंदर भरे पड़े थे, वो रिलीज़ हुआ आपका। तो बेसिकली इस इंसान का आपके लाइफ में आने के पीछे का जो रीज़न है वो डिवाइन ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप प्योर फॉर्म में आ सके, प्योरेस्ट फॉर्म में आ सके, अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सके, अपनी जो लाइफ है उसको वर्थी बना सके। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं, पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, फिर मर जाते हैं, मतलब बच्चा पैदा करते हैं, बाद में फिर मर जाते हैं। उनका कुछ वो नहीं होता, कुछ पर्पस क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, धरती का बोझ कह सकते हैं आप। खाया पिया और फिर मर गए। तो डिवाइन नहीं चाहते कि आप भी वही करो जो बाकी लोग कर रहे हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, फिर मर गए। डिवाइन चाहते हैं कि आप जो इस दुनिया में आए हैं अपना पर्पस पूरा करें, जिसके लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ खाने पीने या सोने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है, और भी काम होता है, पर्पस होता है हर एक सोल का। तो यहाँ पर आप अपनी सोल के बारे में जान सके, आप अपनी वर्थ के बारे में जान सके, आप इस ज़िंदगी की वैल्यू कर सके, उसके लिए आपको इस इंसान को भेजा गया। क्योंकि इस इंसान के थ्रू कई सारे ट्रिगर्स हुए हैं आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने बोला, ट्रिगर्स किया, आपकी कमज़ोरियों को आपके सामने लाया गया, कन्फ्यूजन दूर हुए। अभी भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ है, नो डाउट, अभी भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ है इस इंसान को लेकर, क्योंकि किसी का ऐसा है कि इस इंसान के साथ कभी कभी बातचीत होता है, कभी कभी बातचीत नहीं होता है, महीने भर बात नहीं होता है, हफ्ते भर बात होता है, 2 दिन बात होता है, फिर चला जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होता रहता है, ओके। बट ये जो प्रोसेसेस आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो इसीलिए फेस कर रहे हैं ताकि आप खाली इस इंसान के ऊपर फोकस ना करें, आप अपने गोल के ऊपर फोकस करें, आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करें, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करें। होता है ना, ठोकरें खाकर इंसान सीखते हैं, तो ये इंसान आपको ठोकर मारेगा, ठीक है, आपको चोट पहुंचाएगा, फिर क्या होगा? आपको लगेगा कि नहीं, मुझे बार बार वही मिस्टेक नहीं करना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, जिसलिए मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे उसके ऊपर काम करना है, यू नो। तो इस तरह से एक लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो आपका फास्ट हुआ है इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। इस इंसान के थ्रू आपको काफ़ी कुछ लर्न करवाया गया है। ज़िंदगी का मतलब किसी के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है, जैसे एक कार्मिक पर्सन है, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन किसी के लिए मैसेज आया जैसे कि कार्मिक पर्सन है, इनके साथ आपका कभी कभी बनता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बनता है, यू नो। अट्रैक्शन है, आपकी तरफ से इमोशंस हैं, लेकिन उनकी तरफ से खाली अट्रैक्शन है, इमोशंस फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक
है ये चीज़, बट सॉरी चीज़ नहीं, ये इंसान। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन इस इंसान ने आपको पुश किया कि निकलो, मुझे नहीं चाहिए तुम, निकलो। पहले इंटरेस्ट दिखाया, फिर आपको पुश किया। ओके, तो ये जो पेनफुल एनर्जीज सॉरी सिचुएशंस आपने देखा, उससे आपने काफ़ी कुछ लर्न किया, अभी भी लर्न कर रहे हैं। और लर्निंग के थ्रू क्या हो रहा है, आपकी सोल ग्रोथ हो रहा है। आप अपनी सोल की वैल्यू समझ रहे हैं, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। आप इस दुनिया में आए हैं, यहाँ पर बिताया हुआ एक मिनट कितना कीमती होता है, ये आप समझ पाए हैं इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। भले ही पेनफुल हो, लेकिन आप समझ पाए हैं, क्योंकि कई बार इंसान पेनफुल सिचुएशंस में ही अच्छे से सीख पाता है। देखिएगा, जो इंसान बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत होते हैं ना, उनका लाइफ ईजी नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखकर वो बड़े होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखकर वो वाइज बनते हैं। जो वाइज इंसान होते हैं वो कंफर्ट जोन में बड़े नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनकी लाइफ, तब जाकर वो वाइज बनते हैं। अपने लाइफ लेसन से सीख कर वो ज्ञानी बनते हैं, फिर अपना ज्ञान बांटते हैं दूसरों के साथ। तो आपका भी वही सेम है, वही सेम प्रोसेस कि थोड़ा डिफ़िकल्टीज का सामना आपको करना पड़ रहा है, ताकि आप फास्ट लर्न कर सकें और अपनी गोल को अचीव कर सकें। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आप इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिले इस दुनिया में, क्यों आपको इस पर्टिकुलर इंसान से मिलवाया गया है, प्लीज़ बताइएगा। एंड जिस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है, आखिर डिवाइन ने ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिलवाया इस लाइफ टाइम पर, क्या रीज़न है। पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका, उस एक तो वो क्लियर करने के लिए भी आप मिले हैं इस इंसान से। ज़रूरी नहीं कि कोई कार्मिक ही हो, पास्ट लाइफ का कर्मा हर एक के साथ जुड़ा हुआ होता है, सोलमेट के साथ भी होता है, ट्विन फ्लेम्स के साथ भी होता है, बट कार्मिक्स के साथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट होता है और बहुत ख़राब होता है, वर्स्ट होता है। वाह, मुझे जो दिख रहा है, काश मैं दिखा पाती आप लोगों को। ओके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है। लेट्स सी आगे क्या आता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत है। लाइक ये इंसान ना आपके लाइफ में एंजल बन के आया है, आपको पता है। आई डोंट नो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे मैसेज आया है जैसे कि ये इंसान आपके लाइफ में एक एंजल बन के आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये एंजल बन के नहीं आया है, ये शैतान बन के आया है, तो आप ऑप्शन 1 देख सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए मैसेज आया जैसे कि ये इंसान आपके लाइफ में ना एंजल बन के आया है, एक प्रोटेक्टर बन के आया है। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करते हैं एनर्जेटिकली। हो सकता है फिजिकल फॉर्म में भी प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन एनर्जेटिकली ये इंसान प्रोटेक्ट करते हैं आपको। बहुत ही वाइज इंसान है ये जो भी है। मुझे बहुत खूबसूरत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन यकीन मानिए मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है कि ये मैसेज आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, इम्पैक्ट पड़ा है, ये इंसान सेवियर बन के आया है जिसने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं सेव किया है। जैसे कि आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे और इस इंसान ने आपको सही ट्रैक पर लाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोगों को लाया जा रहा है इस पर्टिकुलर इंसान के थ्रू, और ये एक डिवाइन सोल है। इस सोल से जो मुझे वाइब्स मिल रहा है, ये एक डिवाइन सोल है। ये एक बहुत ही ओल्ड सोल है और डिवाइन सोल है, जैसे कि डिवाइन के साथ इनका बहुत ही एक प्योरेस्ट कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि ये इंसान बहुत पूजा पाठ करते हो या बहुत नमाज़ पढ़ते हो या चर्च जाते हो, ज़रूरी नहीं है। डिवाइन के साथ कनेक्शन के लिए यही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन डिवाइन के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही डिवाइन एनर्जी है ये। ब्यूटीफुल, थैंक यू। प्लीज़ बताइए, आई एम एक्साइटेड, क्या आएगा आपके लिए। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं बाय द वे। लेट्स सी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिले हैं, डिवाइन ने इस पर्टिकुलर इंसान से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्यों मिलवाया है, प्लीज़ मुझे बताइए। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है
आखिर वो इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं। इस इंसान की वजह से ना आपके स्पिरिचुअलिटी में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रोथ होगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए भी आपको इस इंसान से मिलवाया गया है। एक तो प्रोटेक्शन शील्ड मुझे दिख रहा है, दूसरा इस इंसान की वजह से आप में से कई सारे लोगों की थर्ड आई भी एक्टिवेट होगा। कई सारे नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट होगा, सबका नहीं होता है। कुछ लोग तो वो माथा मारते रहते हैं वॉल पे, नहीं होता है एक्टिवेट, तो सबका तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का इस इंसान की वजह से आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो करोगे कि आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होगा। ओके, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिलवाया गया है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एंशियंट इजिप्ट का मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ जो था वो इजिप्ट में था। हो सकता है कि इजिप्शियन पिरामिड्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हो, इजिप्शियन गॉड गॉडेसेस बहुत अट्रैक्ट करते हो, कैट गॉडेस जो होता है वो काफ़ी अट्रैक्ट करते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो समझ जाएगा ये रीडिंग 100% आप ही का है। ओके, और इस पर्टिकुलर इंसान के साथ इजिप्ट में आप पास्ट लाइफ में पैदा हुए थे, तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, नो डाउट। 8 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिले हैं इस लाइफ टाइम पर, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, बाय द वे मैं नहीं लूँगी, नीचे गिर गया है। 2 कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स था, बाय द वे नीचे गिर गया तो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ बताइए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से आखिर क्यों मिले इस लाइफ टाइम पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मुझे एक वर्ड सुनाई, पर्टिकुलर लाइन सुनाई दे रहा है, जैसे कि रंग भरने के लिए, आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए ये इंसान आए हैं आपके लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। तो आप इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे थे, या फिर ऑलरेडी कुछ लोग गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, दिल टूटना, बिखरना, इमोशनली ड्रेन आउट होना, इस तरीके की सिचुएशंस आपने देखे हैं या ऑलरेडी देख रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोगों ने ये टाइम पार कर लिया है, लेकिन जिसका असर अभी भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इस इंसान को आपके लाइफ में इसलिए भेजा गया ताकि आपको वो प्रोटेक्ट कर सके एनर्जेटिकली, ताकि आप लॉस्ट में ना चले जाए। होते हैं बहुत से लोग जो प्यार मोहब्बत में धोखा खाने से या फिर किसी और पर्टिकुलर रीज़न की वजह से भी कई बार इंसान इमोशनली इतना ज़्यादा डैमेज्ड हो जाता है कि वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, या तो वो गलत पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं, या फिर वो ये ठान लेते हैं कि उन्हें कभी भी शादी नहीं करनी है, या फिर वो अपनी जान दे देते हैं। ओके, वर्स्ट से भी वर्स्ट सिचुएशन में इंसान चला जाता है, और इस इंसान ने आपको बचाया है। ज़रूरी नहीं, बचाने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके लाइफ में आया और बोले कि आया है तुम रो मत, तुम रो मत, कोई बात नहीं, ब्रेकअप शेकअप तो होता रहता है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ज़रूरी नहीं कि इस इंसान ने आपको ऐसा कुछ बोला है, ये लड़का हो या लड़की जो भी है, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला है। मैंने क्या बोला, एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट किया है, इनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ा। अदरवाइज आप खो जाते, आप बिखर जाते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे आ जाता। लेकिन इस इंसान के आने की वजह से आपकी कई सारे क्लेंजिंग हो रहा है। बाय द वे किसी का मुझे दिख रहा है कि क्लेंजिंग हो रहा है। अभी भी इस इंसान के साथ आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत आप हैप्पी हैं इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, ऐसा नहीं। इनके साथ भी आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, क्योंकि आप कर्मा भी रिलीज कर रहे हैं। इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ पास्ट लाइफ के कर्मास भी आप रिलीज कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग कार्मिक के साथ है, बाय द वे कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक है, सबके लिए नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये इंसान एक डिवाइन एनर्जी लग रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक है, बाय द वे। और जो कार्मिक होते हैं नर्सिस्टिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी कुछ लोगों को करते हैं, बाय द वे। बट ये इंसान जो मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए सेवियर बन के आए हैं। इन्होंने आपको आपके लाइफ की ऐसी सिचुएशन से निकाला है एनर्जेटिकली, और आपके लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ को इनवाइट किया है। इनके आने की वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आए हैं, प्रॉस्पेरिटी आए हैं,
अब आप हो सकता है ये बोले कि मैं रिच तो नहीं हूँ, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास जितना भी आया है उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर इंसान है। इन्होंने आपकी उस ब्लॉकेजेस को रिमूव किया है। एनर्जेटिकली मनी ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने में इस इंसान ने मदद किया है, एनर्जेटिकली किया है ये। ओके, एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनके वजह से आप करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि कई लोगों का ऐसा होता है कि प्यार में उन्हें धोखा मिल जाता है या घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जिसके चलते वो ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे हर हाल में अपने करियर में ग्रो करना है, मुझे अपने दम पर खड़े होना है। होता है कि नहीं, बस वही समझ लीजिए, ठीक है। और किसी किसी को ऐसा भी है कि इन्होंने डायरेक्ट फिजिकली भी सपोर्ट किया है, मीन्स ज़ुबान से बोलकर, एक्सप्रेस करके कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। तो सबका सिनेरियो सेम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का तो मुझे एनर्जेटिक फॉर्म में ही दिख रहा है कि फिजिकल फॉर्म में आकर इन्होंने आपको हेल्प किया है। वो बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम, बहुत रेयर, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एनर्जेटिकली ही दिख रहा है कि इन्होंने इनकी वजह से आपके लाइफ में आप ग्रो कर पाए हैं। स्पेशली मनी ब्लॉकेज जो है वो रिमूव कर पा रहे हैं, हो रहा है, रिमूव हो रहा है। किसी किसी का जो दिख रहा है मुझे कि हो रहा है, प्रोसेस में है, और आप आगे बहुत कुछ अचीव भी करेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड यू नो, आप लोगों ने ग्रेप्स को चूज़ किया है। ग्रेप्स, एक ग्रेप्स के गुच्छे में कितने सारे ग्रेप्स होते हैं, अनगिनत, है कि नहीं। हाँ, अगर आप गिनने के लिए बैठ जाओ तो एक टाइम पर आप गिन भी पाओगे, बट फिर भी कितने सारे होते हैं, है ना। तो इस इंसान को आपको इसलिए भी भेजा गया है आपके लाइफ में, ताकि आप अपने लाइफ के उस फेज़ को इंजॉय कर पाओ, उस जो आपके लिए स्टोर्ड है वो आप रिसीव कर पाओ, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिले, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले। आप जो एफर्ट लगाते हो, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो वेस्ट ना जाए। इस वजह से भी इस इंसान को आपके लिए, आपके लाइफ में भेजा गया है सेवियर के तौर पर, मनी ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। नॉट ओनली दैट, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज अगर आपने देखा है तो उससे उभरने के लिए भी ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं। एक होप आना कि हाँ, मान लीजिए आप किसी बहुत बुरे ब्रेकअप से गुजर रहे थे और इस इंसान का एंट्री हुआ आपके लाइफ में। आप उम्मीद खो चुके थे, प्यार से भरोसा उठ गया था, लेकिन इस इंसान के आने से क्या हुआ, आपको एक मोटिवेशन मिला। आपको लगा कि नहीं, हर इंसान बुरा नहीं होते, अच्छे इंसान भी होते हैं। तो जो उम्मीद टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, वो उम्मीद जगना, होपलेस जो आप बन गए थे, होप आना, उम्मीद का किरण आना। ओके। अचानक से मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आने स्टार्ट हो गए हैं। डेफिनेटली आप लोग इस इंसान से नो कॉन्टेक्ट जोन में है, बातचीत बंद है, बहुत से लोगों का बातचीत बंद है। बट ये इंसान आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पर ही आए हैं। हो सकता है इनके साथ आपका अनबन चल रहा है, बट ये आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, अनबन जो भी है, बट एनर्जेटिकली ये इंसान आपको ग्रो करने के लिए आए हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।